आ रहा है साहब, पहले से बेटा आ रहा है ना। रिन्यू करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ेगा। हाँ फिर से जैसे चालू किया है ना वैसे चालू कीजिए। वर्क एरिया दिख रहा है ना, उसी एरिया में बोर्ड पे बताना है। चेहरा पे लाइट आनी चाहिए। एक मिनट में होगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, भी कुमार मैथ्स के चैनल पे स्वागत है। अगर फेसबुक पेज के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर यूट्यूब के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, और ताकि हमारे जो न्यू अपडेट्स हैं, न्यू टॉपिक्स के बारे में, वो आप तक सीधा आप तक जाकर पहुँचे। तो जिस तरीके से मैं मैथ्स को रिप्रेजेंट करता हूँ एज अ क्लास 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हो, ठीक है, उसी तरीके से ये केमिस्ट्री के सर हैं जो केमिस्ट्री अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी कुछ अपना डिटेल्स बताएंगे आपको कि केमिस्ट्री में जो 11th क्लास, आई थिंक सर 11th क्लास के बारे में जो टॉपिक्स है नोमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। तो प्लीज़ इनका हौसला बढ़ाएं, वीडियो को शेयर करें, और मैं ऐसे ऐसे नए वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स में आप लोगों को लाता रहूँगा आप लोगों के सामने। तो प्लीज़ प्यार दें और सर से पढ़ें, कुछ जानकारी हासिल करें। धन्यवाद। प्लीज़ सर आप अपना वीडियोस को चालू कर सकते हैं। आइए, तो यदि कोई छोटा बच्चा होता है तो उसका भी सबसे पहले नाम जरूरी होता है। उसी प्रकार से यानी केमिस्ट्री में कोई भी मैटर होता है तो उसका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि बिना नाम जाने हुए यदि उसको टच करते हैं तो कहीं ना कहीं यदि हो सकता है कि कहीं यूजफुल हो, आपके लिए लाभदायक हो या हानिकारक भी हो सकता है। तो चलिए हम समझते हैं केमिस्ट्री में ये टॉपिक जो है आपको 10th, 11th, 12th और अदर जो भी कंपटीशन होगा, हायर कंपटीशन या लोअर कंपटीशन की बात नहीं, हायर कंपटीशन जैसे इंजीनियरिंग मेडिकल होगा, तो उसके लिए जो है आपको नोमेनक्लेचर बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पे 2012 में एक भूकंप आने वाला था। 2012 में जो भूकंप आने वाला था वो किसी एक कारण से है ना नहीं आया था। वो कारण का नाम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये कुछ भी ट्रिक अपनाया जाता है अपना काम बनाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं ये आ रहा आपका 21, ठीक है, फिर 0 और 12। ये शुरू का जो दोनों है उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स, और ये जो दोनों है उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट और रूट वर्ड। ये आप 5, ये पहले हम लोग समझें कि 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स हुआ, ये 1 डिग्री प्रीफिक्स है, ये वर्ड रूट है, ये आपका 1 डिग्री सफिक्स है, ये 2 डिग्री सफिक्स है। पहले हम एक एक करके जानेंगे कि इसमें 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, या 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। पहले हम लोग डिटेल में सबके बारे में है ना सेपरेटली जानेंगे, फिर उसको कंबाइन कर देंगे। तो वो किसी लेवल का IPSC नाम हो, 10th लेवल का हो, इंटर लेवल का हो, या कोई भी कंपटीशन का हो, उसको हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। तो चलिए हम समझते हैं कि 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। उपसर्ग मतलब होता है, उपसर्ग का मतलब होता है उप प्लस सर्ग। उप मतलब होता है पहले, सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। सृष्टि करना जैसे मतलब किसी वर्ड का सृष्टि करना या कुछ भी, सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। तो ये सर्ग जब कहीं लगते हैं तो किसी के पहले आकर के उसमें कुछ नयापन देते हैं, या उसको मॉडलाइज करते हैं, या उस पर जोड़ देते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है। तो इसमें हम लोग समझते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपको पहला पॉइंट आता है और अल्काइल ग्रुप्स आर
कंसीडर एज 2 डिग्री फिजिक्स, यानी जो भी अल्काइल ग्रुप वो सब जो होता है 2 डिग्री फिजिक्स के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे ये पॉइंट भी समझना जरूरी है कि आखिर ये अल्काइल ग्रुप क्या होता है। चलिए अब हम अल्काइल ग्रुप को समझते हैं। तो ये रहा आपका अल्काइल ग्रुप, हिंदी में इसको एल्कील समूह या, ठीक है, तो ये अल्काइल ग्रुप रहा। तो अल्काइल ग्रुप जो हो गया, ये जो होता है आपको अल्काइल ग्रुप के बारे में हम लोग समझते हैं। तो एल्केन, ठीक है, एल्केन से हम लोग एच हटाते हैं तो ये जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। यानी एल्केन से एच के रिमूवल होने से, यानी हटने से जो ग्रुप बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि एल्केन क्या होता है। एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। तो इसमें से एच हटाएंगे तो जनरली अल्काइल ग्रुप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं CnH2n+1। ये जरूरी नहीं कि CnH2n+1 से। तो चलिए हम लोग इसमें पहले एल्केन में समझते हैं। इसमें n बराबर 1 2 3 4 इस प्रकार से होता है, सेम उसी का है तो इसमें भी उसी प्रकार से होगा। अब हम लोग समझें कि n बराबर 1 रखेंगे तो क्या होगा। तो फार्मूला आपका क्या है, CnH2n+2, यानी n बराबर क्या रखना है, 1 रखना है। चलिए ऊपर देखते हैं, लिख लिए हैं तो n बराबर 1 रखेंगे तो आपका फार्मूला है CnH2n+2। इसमें हम n बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H2 × 1 + 2 यानी कि CH4। ये CH4 को हम लोग मेथेन के नाम से जानते हैं। CH4 क्या हो गया, मेथेन हुआ। यदि आप n बराबर 2 डालते हैं तो इसी फार्मूला पे हम इसका वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू 2 तो हो जाएगा C2H2 × 2 + 2 यानी C2 हो गया 2 × 2 4 + 2 यानी C2H6। ये रहा आपका इथेन। आइए हम n बराबर 3 डाल के देखते हैं क्या बनता है। इसी प्रकार से जब आप n बराबर 3 डालिएगा तो हो जाएगा C3H2 × 3 + 2 यानी हो जाएगा C3H8। ये रहा आपका प्रोपेन। तो चलिए हम लोग एल्कीन जो होता है वो एल्केन से H रिमूव करने पे क्या बनता है, एल्कीन बनता है। तो सबसे पहले हमको एल्केन जानना था, तो एल्केन में हम एक दो एल्केन के बारे में जाने। अब देखते हैं कि इसमें से यानी एल्कीन समूह जो होता है एल्केन से H हटाने के बाद बनता है। तो हम लोग एल्केन को तो थोड़ा सा समझें। अब देखते हैं कि एल्केन से H हटाते हैं क्या बनता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले n बराबर 1 डाले थे तो आपको n बराबर 1 डाले तो आपका बना क्या, CH4 यानी कि मेथेन बना। ये मेथेन हुआ, इसे हम एक H हटा रहे हैं तो ये CH3 हो गया, एक H हट गया। ये जो ग्रुप बना उसको हम लोग बोलते हैं मेथाइल ग्रुप, ठीक है, मेथाइल ग्रुप। इससे एक और H हटाएंगे तो ये बनेगा CH2। इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं मेथाइलिन समूह। ये हो गया मेथाइलिन। इससे एक और H यदि हम हटाएंगे तो ये बनेगा CH। इस प्रकार से इसका 3 वैलेंसी क्या खाली हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मेथिन। यदि एक और H हटाइएगा तो कार्बन हो गया। ये अब क्या रहा, कार्बन, ठीक है। तो हम लोग देखें कि n बराबर 1 यानी मीथेन से H हटाएं तो पहली बार क्या बना, मेथाइल बना। एक और H हटाएं तो क्या बना, CH2 बना यानी मिथाइलिन बना। फिर एक और H हटाएं तो एक ही H रह गया कार्बन के पास तो ये मेथिन हुआ। फिर एक और H हटा दिए तो क्या, कार्बन का कार्बन रह गया। अब आगे हम समझते हैं n बराबर 2 यानी क्या, इथेन से H हटाते हैं फिर क्या बनता है। देखिए n बराबर 2 है तो आपको क्या C2H6 बना था यानी कि इथेन। क्या है, ये रहा आपका इथेन। अब देखते हैं कि एथेन से H हटाते हैं तो कैसे कैसे किसका निर्माण होता है। तो एथेन C2H6 हुआ, ये ठीक है, ये सब H लगा हुआ है इसमें। एल्केन जो होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड होता है। हम देख रहे हैं कि इसमें से ये तीनों में से कोई H हटा दे या तीनों में से ये कोई H हटा दे, इस प्रकार से।
तो बाकी सब तो H रह जाएगा, कहीं एक जगह का H हट जाएगा। ये जो बनता है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल ग्रुप। ये है आपका इथेन। इथेन से H हटा दिए तो क्या बना? इथाइल ग्रुप बना, यानी इथाइल समूह बना। अब देखते हैं N बराबर 3 डाल के, तो ये C3H8 है आपका, C3H8 यानी क्या? प्रोपेन। अब हम देखते हैं कि प्रोपेन से H हटाते हैं क्या बनता है। जैसे C3H8 प्रोपेन है, तो देखिए इस प्रकार से प्रोपेन है आपका। बाकी सब जगह H लगा हुआ है, ये प्रोपेन है। इसमें ये मैटर करता है कि इधर से यदि मान लीजिए कि हम राइट से यदि काउंटिंग करते हैं तो ये 1 नंबर कार्बन आता है, और इसमें यदि लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं तो ये 1 नंबर कार्बन आता है। तो ये 1 नंबर कार्बन का यदि H हटाएंगे, या फिर इधर से ये 1 नंबर आता है, ये दोनों में से कहीं का यदि H हटाते हैं तो ये इस प्रकार से बनता है। यदि ये राइट से यदि मान लीजिए कि H हटाएं तो बाकी सब वैलेंसी पे H है, यहाँ का केवल हम एक H हटा दिए। अब मान लीजिए कि यदि लेफ्ट से हटाएंगे तो आपका ये बनेगा। ये क्या है? ये आपका प्रोपेन है, तो प्रोपेन से ये बना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल। नॉर्मल प्रोपाइल ये रहा आपका नॉर्मल प्रोपाइल। तो हम देखें कि ये राइट से 1 नंबर का है, 1 नंबर कार्बन का H हटाए, या लेफ्ट से हटाए तो क्या बना? नॉर्मल प्रोपाइल। फिर देखते हैं ये बीच वाला कार्बन का H है, इसको हटाते हैं तो क्या बनता है? ये दोनों में से कोई H हटाएंगे। मान लीजिए ऊपर वाला या नीचे वाला, उससे कोई मैटर नहीं करता। यहाँ ऑर्गेनिक रिएक्शन नहीं है, यहाँ केवल हम अभी नाम सीख रहे हैं। तो इसमें से कोई H हटाएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको बन जाएगा, बाकी सब तर H है, यहाँ से कोई एक H हटा दिए हैं। तब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है, हम देख रहे हैं यहाँ से H हटा हुआ है, तो जहाँ से हम H हटा दिए वहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी यह आपका आरंभिक बिंदु है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ से हम H हटाए तो ये आपका क्या इनिशियल पॉइंट हो गया, आरंभिक बिंदु। तो यहाँ से आप राइट जाइए या लेफ्ट जाइए, तो यहाँ से शुरू हुआ यानी ये फर्स्ट कार्बन है। अब हम देख रहे हैं